नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रात के बज रहे हैं 10:14 और अभी अभी मेरी एक बहन ने मुझे अपनी आख्या डिटेल भेजी है, संदर्भ संख्या भेजी है और बोला है कि दीदी निकालिए और देखिए कि इसमें क्या आख्या लग कर आई। तो मैंने जो भी निकाला है और उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना है और जो आख्या आई है वो आप सबको देखनी चाहिए। इस आख्या को देख करके आप जान जाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि सिस्टम में बैठे लोग कैसे बाबा जी के नाक के नीचे आख्या निस्तारण के नाम पर क्या करते हैं, कैसे गोल गोल लोगों को घुमाते हैं। इस आख्या को देख के आप समझ जाएंगे कि एक जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सब कहीं जा करके तो सारा काम स्वयं तो कर नहीं सकते हैं। वो भरोसा रखते हैं अपने कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, और उस भरोसे के साथ ही ये जन सुनवाई पोर्टल उन्होंने शुरू किया है, इस उम्मीद के साथ कि जनता की समस्याओं को दूर किया जाएगा। लेकिन इस आख्या को देख करके मुझे लगता है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप लोग हंसे कि रोएं। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर जो बहन है उनका नाम और उनके पिताजी का नाम, उनका मोबाइल नंबर गोपनीयता के चलते छिपा दिया है। बाकी आप देख लीजिए कि ये जो है किस विलेज से हैं, इनायतपुर, और पंचायत इनायतपुर, ब्लॉक जो है गढ़मुक्तेश्वर, और ये हापुड़ से हैं। ठीक है। शिकायत संख्या आप देख लीजिए 4002047026। ठीक है। बहन ने शिकायत दर्ज कराई IGRS के माध्यम से 3/6/2024, यानी कि जन सुनवाई पोर्टल पर इन्होंने शिकायत दर्ज कराई। और शिकायत क्या है ये आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जुलाई 2023 से मुख्य सेविका संविदा कर्मी संविदा पद से हटाई जा चुकी। ठीक है। उसके बावजूद भी वो इस पद पर बनी हुई हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से जांच करें, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। इन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई और आप देखिए इसमें आगे मैंने दिखाया है आपको। ये अग्रसारण का विवरण है कि कहाँ गई, संदर्भ का प्रकार अंतरित, आदेश देने वाले अधिकारी ऑनलाइन संदर्भ के जो भी अधिकारी हैं। आदेश दिया गया है 3/6/2024 को अधिकारी को प्रेषित। तो जाहिर सी बात है, जब कोई शिकायत की जाती है ऊपर मुख्यमंत्री जी से, तो जब जिला लेवल पर इनकी शिकायत थी, क्योंकि संविदा कर्मी जो हैं वो जिला स्तर पर काम कर रही हैं। ठीक है। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिया गया, ये शिकायत भेजी गई बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत जो जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं उनको ये शिकायत भेजी गई और आख्या लगाने को कहा गया। तो आख्या अब इनके आज देखिए, मैं बताऊं, बहन ने मुझे बताया कि दोपहर में फ़ोन आया था, लेकिन जो वो फ़ोन आया तो उस फ़ोन पर बहन से बहुत अच्छे से बात नहीं की गई। मतलब बहन को धमकाया गया और डांटा गया कि आपने संविदा कर्मियों के खिलाफ जो है ये क्यों डाला है। तो बहन ने ये कहा कि जब 23 जुलाई को संविदा कर्मी जो है कार्य मुक्त हो गई हैं, तो माननीय, मैं ये इतना जानना चाहती हूँ कि अब ये किस कानूनी प्रक्रिया के तहत जा कर के वहाँ पर काम कर रही हैं। मैं इतना जानना चाहती हूँ और ये जांच का विषय है भी, क्योंकि अगर किसी को कार्य मुक्त किया जा चुका है तो वो फील्ड पे जा रहा है तो ये जांच का विषय तो है ही। तो एक तरह से उनको धमकाया गया। तो बहन चूँकि डरने वाली नहीं थी, तो उन्होंने अपनी बात को बहुत अच्छे शब्दों में बहुत प्यार से रखा और बताया कि वो संविदा कर्मी जिनका कार्यकाल स्वतः ही सरकार की तरफ से समाप्त कर दिया गया और न्यूज़पेपर के माध्यम से बहन को सूचना मिली थी, तब उन्होंने IGRS के माध्यम से सरकार से जांच के लिए प्रार्थना की थी। तो वहाँ से उनको पहली बात तो धमकाया गया। दूसरी बात, अब शाम होते होते यही लेट नाइट उनको ये प्राप्त हो गया कि आपकी शिकायत निस्तारित कर दी गई। और निस्तारण आख्या आप देख लीजिए तो आपको समझ में आवेगा कि मतलब कैसे काम हो रहा है। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी हापुड़ से आख्या लगाई गई है। पत्रांक संख्या भी इसमें लिखा हुआ है 217। और यहाँ पर देखिए 15/6/2024 तारीख बाई हैंड डाली गई है, बाकी पूरा लेटर टाइप है। ठीक है। IGRS का ये जवाब है। और ध्यान दीजिए, ग्राम वही है इनायतपुर,
और गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़। आख्या को बहुत ध्यान से पढ़िए, मैं जूम कर दे रही हूँ आप सभी लोग जिससे देख पावें। जन सुनवाई शिकायत संख्या 420/42/00 और 7026 दिनांक 3/6/2024 के क्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी गढ़मुक्तेश्वर से आख्या चाही गई है। ठीक, बिल्कुल चाही गई है। बाल विकास परियोजना अधिकारी गढ़मुक्तेश्वर के द्वारा, ठीक है, अपने कार्यालय पत्रांक संख्या 112 दिनांक, देखिए ऊपर 117 डाल रखा है नहीं और यहाँ पर 112 डाला है, दिनांक 15/6/2024 के द्वारा अवगत की शिकायतकर्ता द्वारा, ध्यान दीजिए, शिकायतकर्ता द्वारा कहीं पर उल्लेख नहीं है कि शिकायतकर्ता मुख्य सेविका है। कहीं पर भी शिकायतकर्ता कोई भी हो सकता है, किसी को भी उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जिसको ये पता चल जाए कि जिला स्तर पर जिन कर्मचारियों का कार्यकाल सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति जानकारी ले सकता है कि कार्यकाल समाप्त होने पर कैसे ये यहाँ पर आ गई, कैसे काम कर रही हैं। तो इनके द्वारा बता दिया गया है, देखिए बताया गया है कि दिनांक 15/6/2024 के द्वारा अवगत की शिकायतकर्ता द्वारा मुख्य सेविका संविदा कर्मी पद के लिए आवेदन किया गया था। पहली बात तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनको ये पता होना चाहिए कि संविदा कर्मी का कोई पद निकला ही नहीं है वर्तमान में। ठीक है, संविदा कर्मी के पद के लिए हम लोग नहीं आवेदन किए हैं, हम लोग मुख्य सेविका पद जो नियुक्ति होनी है, परमानेंट नियुक्ति होनी है, उस पर हम लोगों ने जितनी भी मुख्य सेविका बहनें हैं वो परीक्षा के माध्यम से 1992 की नियमावली को आधार बनाया गया है, पीईटी को आधार बनाया गया है, कला वर्ग से स्नातक डिग्री मांगी गई है कुछ मुख्य विषयों के साथ। ठीक है, उन लोगों से बाकायदा परीक्षा कराई गई है। हम लोग संविदा पे काम करने के लिए नहीं बल्कि परमानेंट नौकरी के लिए परीक्षा दिए हैं, जो कि सरकार का नया नियम है, नियमावली के अंतर्गत अब परीक्षा के माध्यम से होगी। ये बात जानना चाहिए इनको। और इन्होंने इसमें लिखा है कि संविदा कर्मी के पद के लिए आवेदन किया गया था, परंतु न्यूज़पेपर के माध्यम से। पहली बात तो समझ लीजिए कि जो शिकायत करता है ना तो वो संविदा कर्मी है के पद पर आवेदन किए हैं और ना ही मुख्य सेविका के पद पर आवेदन किए हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते उन्होंने ये जानकारी चाहिए है, क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है कि 23 जुलाई 2023 से संविदा कर्मी मुख्य सेविकाओं का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, उसके संदर्भ में इन्होंने जांच चाहिए थी, उसके संदर्भ में आख्या देखिए क्या लगाई गई है। परंतु न्यूज़पेपर के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि जुलाई 2023 से मुख्य सेविका संविदा कर्मी संविदा पद से हटाई जा चुकी हैं। ठीक, सबको पता है ये बात, ये न्यूज़ सभी लोग आप लोग जान रहे हैं। अतः इस कारण शिकायतकर्ता ने शिकायत की है, बिल्कुल की है। राज्य सरकार द्वारा ऐसा क्यों किया गया, अब बताइए। उल्टा प्रश्न पूछ लिया गया है, संबंधित अधिकारी उल्टा जब आख्या लगाई है और आख्या लगा करके प्रार्थनी से प्रश्न पूछ रही हैं कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा क्यों किया गया, अतः शिकायत निक्षेपित की जाती है। अब बताइए इसमें क्या निक्षेपित है, ये बताइए। कोई अगर ये बताए, ये इस आख्या से कौन संतुष्ट होगा, ये कैसे निस्तारित हो गई शिकायत, बताइए। जब इसमें कहीं पर कारण बताया नहीं गया, जो प्रश्न पूछा गया था, जो जांच मांगी गई थी वो जांच हुई नहीं और शिकायत हो गई जो है निस्तारित। और यहाँ पर देखिए कि अधिकारी का नाम भी लिखा हुआ है, श्री ज्ञान प्रकाश तिवारी जी हैं, ये जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं और सिग्नेचर भी है। आख्या का निस्तारण किया नहीं, प्रश्न का उत्तर दिया नहीं, उल्टा एक प्रश्न पूछ लिया गया है प्रार्थनी से, जिसने प्रार्थना की है कि आप जांच का विषय जांच करिए कि बिना कार्यकाल के, बिना इनका जब संविदा काल बढ़ाया नहीं गया तो ये फील्ड पे भ्रष्टाचार कर सकती हैं। ये बात इनसे पूछी गई तो उल्टा प्रार्थनी से पूछ रहे हैं राज्य सरकार द्वारा ऐसा क्यों किया गया। ये आपका विभागीय मामला है तो आप पता लगा करके बताइए। तो बताने की जगह ये वाली कहानी चल रही, मतलब क्या ही बताएं। अब इसका क्या कर सकते हैं, बाबा जी कैसे, मतलब बाबा जी को ये बात कौन पहुंचाए कि देखिए अधिकारी कैसे, मतलब आख्या इस तरह से निस्तारित कर रहे हैं। कागजों पे बस निस्तारित लिख देने से चीज़ें निस्तारित नहीं होती। ये मेरे पास अभी रात में आया है
मैं इसको अभी निकाली हूँ और मैंने तुरंत वीडियो बना करके आप सबको सूचना दी है। आप सभी लोग इसको आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से पढ़ के समझिए और बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये अधिकारी महोदय क्या कहना चाहते हैं। बाकी मिलेंगे अगली सूचना के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। सबको पता चलना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा कार्यक्रम चलाए हैं, जन सुनवाई पोर्टल, जहां पर लोगों की शिकायतों का निस्तारण हो सके, और यहाँ तो उल्टा अधिकारी ही लोगों से प्रश्न पूछने में लगे हैं। धन्यवाद।